देश के बहुत ही चर्चित, बहुत ही श्रेष्ठ तमाम टीवी के चैनलों पर अपनी कविता का पाठ कर सारे देश में वाह वाह लूटने वाले हमारे श्रद्धेय हास्य के हिमालय में कह दूँ तो उनके व्यक्तित्व के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हास्य के हिमालय आदरणीय श्री पदम अलवेला जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा माहौल बदलें, आप हंसें, गुदगुदाएं। इसके लिए पदम अलवेला जी को मैं आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ। आए दिन बड़े बड़े महानगरों में इनका तो आना जाना रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि बम्बई कवि सम्मेलन का न्योता मुझे मिल गया। मैं साहब बम्बई कवि सम्मेलन में जाने को हुआ तो पता चला अलवेला जी भी बम्बई जा रहे हैं और अलवेला जी अपनी पत्नी को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो मैंने अलवेला जी से कहा कि आप तो आए दिन महानगरों में आते जाते रहते हो, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। अलवेला जी मैं आपके साथ चलता हूँ, बस शर्त इतनी है कि बॉम्बे की जो चौपाटी है मैंने देखी नहीं, मैंने उसका बड़ा नाम सुना है, आप बस मुझे चौपाटी दिखवा देना। अलवेला जी ने वायदा किया कि चलो हम तुम्हें चौपाटी दिखवाते हैं। हम बम्बई गए, बम्बई पहुंच गए। वहाँ होटल में जाकर के हमने अपना सारा सामान पटक दिया और हम निकल गए साहब चौपाटी देखने के लिए। चौपाटी देखने के बाद जब हम लोग शाम को होटल में आए तो होटल के मैनेजर ने अलवेला जी को देखते ही 5,000 रुपये का बिल इनके हाथ में रख दिया। अलवेला जी बोले कि भाई हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ये 5,000 का बिल किस बात का है? तो मैनेजर ने कहा कि भाई साहब ये 1,000 रुपये सुबह की चाय के हैं। अलवेला जी बोले भाई चाय तो हमने पी नहीं। कि ये 2,000 रुपये किस बात के हैं? कि दोपहर के खाने के हैं। अलवेला जी बोले कि भाई खाना हमने तो खाया नहीं। मैंने जो बोला तुम खाओ या मत खाओ वो तो तैयार था। फिर अलवेला जी बोले भाई ये 2,000 रुपये ये किसके हैं? ये बोले साहब रात के खाने के हैं। क्या रात? यार हम तो अभी आए हैं, रात का खाना कहाँ से हो गया? मैनेजर फिर बोला कि तुम खाओ या मत खाओ वो तो तैयार था। अलवेला जी को गुस्सा आया, इन्होंने आप देखा ना था मैनेजर के गाल पे दिया सटक। मैनेजर से बोले कि तूने मेरी पत्नी को छेड़ा है। मैनेजर बोला भाई साहब मैं यहाँ बैठा हूँ, पत्नी वहाँ खड़ी है आपकी, मैंने आपकी पत्नी को कहाँ से छेड़ दिया? अलवेला जी का उत्तर सुनना, आनंद लेना साहब। अलवेला जी बोले तू छेड़ या मन छेड़, वो तो तैयार थी। ऐसे कवि भाई पदम अलवेला जी को मैं आप लोगों के सामने आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके अपने एक श्रेष्ठ कवि का स्वागत करें, सम्मान करें। आइए आदरणीय अलवेला जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुफ्तलाल जी, और उम्र के हिसाब से मैं 84 हूँ, 84 साल की उम्र है मेरी। लेकिन साहब जवा दिल हो तो गैरत कैसी है, जवा दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफ़ेद वालों की ऐसी तेजी क्या। बहुत अच्छा लग रहा था जब संगीता जी कहाँ किधर चली गई, गई क्या? अच्छा बैठी हैं, इनका आपस में मैं सुनना था पीछे। राहुल और संगीता का सुन करके संवाद, मुझको मेरी उम्र के वो दिन आए याद। अब साहब अब आप देख रहे हैं कि धड़कन तो है नहीं, धुक धुक ही चलती है। हाँ धुक धुक ही चलती है साहब। वैलिडिटी खत्म हो गई। हाँ वैलिडिटी खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। किसको पता है किसकी कितनी उम्र की बात कर रहा हूँ। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है, ये जिंदगी है अग्निहोत्री साहब, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। और मुफ्तलाल जी जरा मेरी तरफ देखिएगा। महाकुंभ है काव्य का,
महाकुंभ है काव्य का और कवियों का सम्मान। ओ अंतर मन से सारथी का करिए गुणगान। वाह वाह वाह। अंतर मन से सारथी का करिए गुणगान। यूं करिए गुणगान अजी कवियों का मेला। इस मेला में कविता पढ़ने आया अलबेला। और सुनो तुम, सुनो सारथी संस्था का ये है कमाल जी। एक बार ताली बजा दी। सुनो सारथी संस्था का है ये कमाल जी। और धन्यवाद है सुनो आपको मुफ्त लाल जी। वाह वाह वाह। धन्यवाद है। ये दिमाग में मेरी एकदम बात आ गई, मैंने कह दिया। अग्निहोत्री जी आप तो बहुत पुराने हैं, हमारे साथी हैं। पहले दो एक छंद सुनाता हूँ मैं। हाँ स्वागत। ब्रज भाषा के, और फिर आपकी बात सुनाता हूँ। ये भाई साहब नेता लोग हैं ना अग्निहोत्री जी, ये कह देते हैं, मंच पे भाषण देते हैं, फिर भाषण की आलोचना होती है तो फिर वो क्या कहते हैं कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते। तो हमारे यहाँ दो दलों के रैली हुई, उसमें एक ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, मैंने उसमें से हास्य निकाला है, सुनिएगा। स्वागत। कि यूपी के चुनावों में और मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसैला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है कि भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। कि 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया आपके मोदी जी ने ये भी नहीं दिया है। ब्रज के 4 नौजवान आपस में बातचीत कर रहे थे। ब्रज के 4 नौजवान आपस में बातचीत करें कि भैया हमारी तुम्हारी शादी हो तो होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए। यानी पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, चारों की पसंद है। और ब्रज भाषा का थोड़ा सा लालच आप लीजिएगा। सांडिल जी आप ब्रज भाषा का। पहलो बोलो मोहि मेले ब्रज की नबेली नार, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालनी सी हो। ये कह रहा है, पहलो बोलो मोहे मेले ब्रज की नबेली नार, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालनी सी हो। और दूजो कहे भोरी भारी तीखे नैन नक्सबारी, सूदे सादे मोहड़े पे शुद्ध सालिनी सी हो। और तीज बोलो उग्रवाद को जमानो आयो यार, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। यहाँ तक भी समझौता है। काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। तो चौथो पीट छातिया भर भर यूं कहे, क्वारो ही मरूंगो कह तो हेमा मालिनी सी हो। और सब बहुत पुरानी बात है। मुफ्तलाल जी एक हमारी भाभी लगती, आज से करीब करीब 40 साल पहले की बात है। तो एक फिल्म आई थी नगीना, शायद आपने देखी होगी। उसमें वो इच्छाधारी लड़की बन जाती है, फिर नागिन बन जाती है। तो वो देखे भी गई तो हमारी भाभी बोली कि लल्लू हमारे समय में तो क्या आई ना। मैंने कहा क्यों नहीं आई। तो उन्होंने तर्क दिया, उस तर्क को सुनना। तो उसमें बेन की घोर शब्दों का चयन है। बेन की घोर घन घोर शोर घाम घाम, सुन कल रात को नगीना देखी आई में। और नागिन सुनारी बने सुगड़ स्वरूप धरने कऊ न गांठ की अकल वालुगाई में। ने कऊ न गांठ की अकल वालुगाई में। और मेरे की तुम होती तो क्या कहती, वो तो नागिन बन जाती।
कि मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बनी जाती। सुनो जागिर भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बनी जाती। सुनो सींगन ते दुष्ट को पछाड़ती लड़ाई में, और रेक रेक पिया खूब जाती बल खाती खूब 10 किलो दूध रोज देती महंगाई में। बाबा बाबा और साहब